दोस्तों नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्ले मेकर इंडिया। तो भाई साहब, इंडिया वर्सेस मलेशिया। जी हाँ, ये गेम हैदराबाद में है 18 नवंबर को और टाइमिंग्स अभी तक बताया नहीं है। बट यार एक चीज हमको अभी पता चली है और उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वाले, दैट इज द 26 मेंबर स्क्वाड फॉर इंडियन नेशनल टीम विच इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट मलेशिया। आई एम रियली एक्साइटेड भाई, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एक्साइटिंग नेम्स को इन्वॉल्व किया गया है जो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। सच में आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई जो प्लेयर्स इस टीम में या फिर इस प्रोबेबल स्क्वाड में है कि उनको मौका मिलेगा। बट यहाँ पे मनोल मार्कस ने एक बहुत ही बढ़िया तरीके का बॉम्बशेल फोड़ा है। आई रियली लव इट भाई साहब। हाँ, कुछ पुराने चावल भी हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पर जो नए चावल है ना, जो नए प्लेयर्स हैं, उनको लिया है तो भाई थोड़ी सी तो आप बोल सकते हो हाइप बनती है। बट अगेन वी ऑल नो दैट एट द एंड इंडिया की हालत इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल एंड इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, भाई अभी क्या ही कर सकते हैं, राइट। बट एनीवेज लेट्स गेट इनटू द एनालिसिस ऑफ द 26 मेंबर स्क्वाड। एंड भाई साहब, मजा आने वाला है, तो प्लीज एंड तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैज यूजुअल एक ही डायलॉग मारता हूं मैं, तो भाई आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब बटन पे प्रेस किया कि यार, लाइक बटन पे प्रेस कर करो। और अगर इस वीडियो पे कमेंट्स 200 पार होते हैं तो भाई स्पेसिफिकली अटैक के ऊपर, मिडफील्ड के ऊपर, डिफेंस के ऊपर एंड गोलकीपर पोजीशंस के ऊपर हर एक प्लेयर के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। अगर नहीं होते हैं तो भाई भूल जाओ, बाय बाय टाटा। जो कर रहा हूं भाई, करेंगे जरूर करेंगे। तो भाई साहब लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द गोलकीपर डिपार्टमेंट पहले, ठीक है। तो गोलकीपर डिपार्टमेंट में 3 नाम जो कि हम लोग हर वक्त देखते आ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि भाई गोलकीपर डिपार्टमेंट में कोई और इनके बदली रह सकता है, क्योंकि इंडियन सुपर लीग के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं ना भाई। तो इंडियन सुपर लीग के कॉन्टेक्स्ट में देखो, गुरप्रीत का नाम आगे आएगा बिकॉज यार क्लीन शीट्स की वजह से। हाँ ठीक है, बोल सकते हो कि लास्ट 2 मैच में उन्होंने क्लीन शीट्स नहीं रखे, बट अगेन यार कभी ना कभी तो टूटने वाला था वो, है ना। उसके बाद नाम आता है अमरिंदर पाजी का ना। अमरिंदर पाजी का अगर हम लोग बात करेंगे तो यार ओडिशा हैज बीन इन अ बैड फॉर्म, जैसे मैंने बताया था स्टार्ट ऑफ द सीजन ऑल्सो। ओडिशा एफसी के प्रॉब्लम्स हैं डिफेंसिवली एंड वो दिख रहे हैं, और ऑफकोर्स अमरिंदर को ओवर वर्क करना पड़ रहा है, फिर भी बंदे का परफॉर्मेंस टॉप नॉच रह रहा है। तो यार एक बिग शाउट आउट जाता है उनको, एंड ऑफकोर्स उनको एक जगह मिलती है इंडियन नेशनल टीम में, राइट। एंड उसके बाद विशाल कैत ना, विशाल कैत हम लोग बार बार चिल्ला रहे थे, बार बार शाउट आउट्स आ रहे थे, एंड ऑफकोर्स यस उनको लास्ट 2 स्क्वाड्स में मौका मिला और यहाँ पे भी उनको मौका मिला है। बट एट द एंड आई थिंक गुरप्रीत सिंह संधू ही यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। दैट्स माय ओपिनियन। हो सकता है कि भाई यहाँ पे अगर विशाल कैद को थोड़ा मौका मिल जाए तो आई विल बी रियली हैप्पी, क्योंकि अमरिंदर को भी हमने देखा है, गुरप्रीत सिंह संधू को भी हमने देखा है इंडियन नेशनल टीम में खेलते हुए। बट विशाल कैद को यार मतलब चांस यहाँ पे मौका मिलना चाहिए, बिकॉज जो परफॉर्मेंस रहा है उनका मोहन बगान सुपर जायंट्स में, इवन दो उनका जो डिफेंस है बहुत बढ़िया है, बट स्टिल अगर उनको यहाँ पे एक मौका मिले तो ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइक वी हैव नथिंग टू लूज राइट नाउ। एनीवेज हम लोग रैंकिंग में भी मलेशिया से ऊपर है। ये मैच अगर हम हार भी जाते हैं तो एशियन कप के क्वालिफायर्स में हम लोग पॉट 1 में ही रहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैम्बल, थोड़ा सा रिस्क ले लो, नए प्लेयर्स को ट्राई कर लो। तो मैं चाहता हूँ कि विशाल कैद को अगर यहाँ पे ट्राई करते हैं तो मजेदार चीज होगी। देखो सोली मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, आपका ओपिनियन आपके हिसाब से आप जो भी कुछ भी अपने हिसाब से बोल सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द डिफेंडर्स राइट नाउ। आकाश सागवान लास्ट टाइम आउट ही स्टार्टेड, एंड अभी उनको यहाँ पे फिर से एक बार मौका मिला है। वैसे गोवा में, एफसी गोवा में ही इज प्लेइंग गुड, तो ऑफकोर्स यार मौका मिलना चाहिए। और लेफ्ट बैक पे यार थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं हमारे। सुभाषिष बोस को बाहर रखा गया भाई साहब। सुभाषिष बोस आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सुभाषिष बोस को जो है बाहर रखा गया। नाउ आई नो यहाँ पे बहुत बड़ी डिबेट आएगी, बहुत सारे चीजें, बहुत यहाँ पे मतलब थोड़ा सा वो होगा हंगामा कि भाई सुभाषिष बोस जैसे एक्सपीरियंस डिफेंडर को क्यों बाहर रखा गया है। तो भाई प्रॉब्लम तो भाई सिंपल है, एंड मैंने इससे पहले भी हमने बहुत बार उनके बारे में बात की थी, एंड बहुत बार उनके बारे में हमने कुछ ऐसा थोड़े से इल्जाम लगाए थे कि भाई रेफरी सुभाषिष बोस से फास्ट भाग रहा है, बॉल बॉय सुभाषिष बोस से फास्ट भाग रहा है, ये वो। चलो ये तो मजाक के लिए, मीम्स के लिए ठीक था, बट इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव जो ड्यूरेबिलिटी है या फिर जो डिफेंसिव चीजें हैं सुभाषिष बोस का, अगर आप देखोगे वियतनाम गेम में अभी भी आपको पता चलेगा कि भाई डिफेंसिवली वाज नॉट दैट एप्ट, ठीक है। और मिस्टेक्स हो रहे हैं बार बार, ठीक है। इंडियन सुपर लीग का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग है थोड़ा सा, बट अगर आप इंडियन नेशनल टीम के कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे ना, तो भाई सुभाषिष बोस का जो फॉर्म है मुझे इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया है। एंड यहाँ पे जो इन्होंने जो जो डिसीजन लिया है, जो निर्णय लिया है मनोज मार्कस ने, आई टोटली एग्री विथ इट भाई कि सुभाषिष बोस के बदले किसी और को मौका मिलना चाहिए था यहाँ पे। आकाश सागवान श्योरली मैन, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। अनवर अली ऑफकोर्स एक डिप हुआ था उनका फॉर्म, एंड फिर भी हम उनको नेशनल टीम में देख रहे थे। बट आई थिंक इन द AFC चैलेंज लीग हिज फॉर्म इज बैक, ही फील्स लाइक अ वेरी मेकशिफ्ट राइट बैक। भी वो खेले तो यार थोड़ा है उनमें वो वापस आ रहा, थोड़ा गर्माहट वापस आ रही है। तो आई रियली वांट हिम टू ग्रो, आई रियली वांट हिम टू बिल्ड फ्रॉम हियर राइट नाउ, ठीक है। उसके बाद है आशीष राय, ऑफ कोर्स आई थिंक राइट बैक पोजीशन पे थोड़ा सा वो
होल है, क्योंकि निखिल पुजारी को यहाँ पे फिर से बिठाया गया है। निखिल पुजारी को जो यहाँ पे बिठाया गया है, एक बहुत बड़ा निर्णय, एक बहुत बड़ा डिसीजन बाय मनोला मार्कस, क्योंकि निखिल पुजारी को हम लोग बार बार राइट बैक पोजीशन पे देख रहे थे कि वो बार बार स्टार्ट कर रहे थे वहां पे, बट अभी उनको बिठाया गया है यहाँ पे। आशीष राय को और मौका मिल सकता है, क्योंकि लास्ट मैच में आशीष राय खेले थे, ये मैच में भी आशीष राय को मौका मिल सकता है। सना सिंह को लिया गया है, अगेन सना सिंह हैज बीन ठीक है, अच्छा रहा है एज सेंटर बैक फॉर बेंगलुरु। यहाँ पे आई नो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि माविया राल्थे कौन है भाई, ये वालपुया है जो कि मुंबई सिटी में खेलते हैं, वो भी एक राइट बैक, एंड ही हैज बीन गेटिंग लॉट्स ऑफ बिग शॉट नॉट ओनली फ्रॉम मुंबई सिटी फैंस। आई नो मुंबई सिटी फैंस बार बार बोल रहे थे यार वालपुया को क्यों मौका नहीं मिल रहा, वालपुया को क्यों नहीं मौका मिल रहा लास्ट दो टूर्नामेंट से। तो भाई ये बंदे को मौका मिलना चाहिए, एंड इट्स लाइक सीरियसली उसके जो परफॉर्मेंसेज हैं वो टॉप नॉच रहे हैं अभी आजकल। अगर आप देखोगे जो परफॉर्मेंसेज वो दे रहे हैं, तो यार श्योरली राइट बैक में मेरे लिए वो स्टार्ट कर सकते हैं। वो इवन आशीष राय के ऊपर स्टार्ट करेंगे तो भी आई वुड से ठीक है, ट्राई कर सकते हैं, गैम्बल श्योरली खेल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि भाई जी के पोजीशन में आप जो है विशाल कैद को स्टार्ट करो, तो व्हाई नॉट वालपुया इन द राइट बैक पोजीशन, राइट। तो श्योरली उनको वालपुया को भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करें मेहताब सिंह की, तो भाई इंडियन मालदीनी है भाई, ऑफकोर्स यस उनका तो जगह बनता है, बट आई डोंट नो स्टिल यार देखो, आई डोंट थिंक सो कि उनको मौका मिलेगा इन द स्टार्टिंग 11। दैट्स माय अगेन ओपिनियन, मेरा सोली माय ओपिनियन। हो सकता है उनको मौका मिल जाए, बट अगेन आई डोंट थिंक सो उनको मौका मिलेगा, एंड श्योरली ही विल बी लाइक जस्ट ऑन बेंच। राहुल भेके श्योरली ही कैन गेट अ चांस, लाइक सीरियसली स्टार्ट भी कर सकती, यू नेवर नो। बट यहाँ देखो संदेश झिंगन का इंक्लूजन हो चुका है, तो राहुल भेके मेरे हिसाब से ऑन बेंच आपको दिख सकते हैं, क्योंकि संदेश झिंगन एंड अनवर अली की जो पेयरिंग थी वो टॉप नॉच पेयरिंग थी, बहुत ही बढ़िया पेयरिंग लग रही थी, अनबीटेबल पेयरिंग लग रही थी, जब हमने एक स्ट्रिंग ऑफ मैचेस जीत रहे थे, राइट। तो श्योरली यार संदेश झिंगन एंड अनवर अली स्टार्ट कर सकते हैं, बट वो एक अलग वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेइंग 11 की। बट आपको एक मैं आइडिया दे रहा हूँ कि भाई क्या हो सकता है। रोशन सिंह नायरम को लिया गया है, श्योरली ही कैन प्ले ऑन द लेफ्ट बैक, ही कैन प्ले ऑन द राइट बैक। तो लेफ्ट बैक हमारे पास आकाश सांगवान है एंड रोशन सिंह है। राइट बैक की बात करें तो आशीष राय वालपुया है। तो एक डेप्थ आप देख रहे हो कि क्वालिटी डेप्थ है हमारे पास में, ऐसा नहीं कि भाई अगर आकाश मिश्रा नहीं है तो हमारे पास थोड़ी सा प्रॉब्लम हो गया, ऐसी कुछ बात नहीं। यहाँ पे सांगवान एंड वालपुया कैन फिल इन देयर, एंड ऑल्सो अगर आप देखोगे राहुल भेकी भी जो है राइट बैक खेल सकते हैं। तो सॉरी लेफ्ट बैक में क्या हम लोग बात कर रहे थे, तो लेफ्ट बैक में देखो हमारे पास रोशन सिंह है, एंड श्योरली वालपुया भी वहाँ पे खेल सकते हैं, आकाश सांगवान भी वहाँ पे खेल सकते हैं, वालपुया राइट बैक में भी खेलते हैं, आशीष राय राइट बैक में भी खेल सकते हैं, राहुल भेकी भी राइट बैक पे खेल सकते हैं। तो यू सी हमारे पास अच्छा डेप्थ, ऐसा लग रहा है कि भाई अभी स्क्वाड में थोड़ी सी डेप्थ बन रही है धीरे धीरे करके। उसके बाद संदेश झिंगन है, एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया भाई उन्होंने, जैसे ही वो इंजरी से होके आए बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। तो आई रियली वांटेड हिम टू स्टार्ट इन दिस गेम। तो भाई देखते हैं कि फुल 90 मिनट्स खेलेंगे या फिर उनका जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा कम किया जाएगा, यहाँ पे वो तो वक्त ही बताएगा। बट आई रियली वांट हिम टू स्टार्ट भाई साहब, इट्स सिंपल, मेरा ओपिनियन है कि भाई ये बंदे को स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मिडफील्डर क्रिएटिविटी इंजन ऑफ द इंडियन नेशनल टीम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अनिरुद्ध थापा ना, अनिरुद्ध थापा को लेके बहुत बड़ा डिबेट होगा ऑफ कोर्स, यस कुछ तबके के फैंस में, मैं भी डिबेट करना चाहूंगा इस बारे में। बट अगेन अनिरुद्ध थापा का जो सीन बनता है ना भाई, वो ऐसा है कि वो हॉट एंड कोल्ड रहता है। कब वो एक बैंगर परफॉर्मेंस ड्रॉप करेगा, कब वो एक टट्टी परफॉर्मेंस ड्रॉप करेगा, ये कोई नहीं जानता भाई, इवन मनोला मार्कोस को ये नहीं पता भाई। तो ही वांट्स कि भाई ही वांट्स टू अगेन, मेरे ख्याल से वो ट्राई करना चाहता है, उसको हो सकता है कि नंबर 8 पोजीशन पे खिला ले, यू नेवर नो। तो भाई ये गेम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा टू सी अनिरुद्ध थापा, टू असेस अनिरुद्ध थापा कि भाई क्या फ्यूचर है उसका इन द इंडियन नेशनल टीम। तो भाई वो तो वक्त बताएगा। वैसे ब्रेंडन फर्नांडिस ऑफ कोर्स इस अटैकिंग मिडफील्डर में, बाय द वे अटैकिंग मिडफील्डर में हमको अभी सहल नहीं दिखेंगे भाई, बहुत दिनों के बाद सहल को ड्रॉप किया गया फाइनली, एंड आई थिंक द परफॉर्मेंसेज व्हिच ही वाज पुटिंग इन, जो शिफ्ट वो पुट कर रहा था भाई, मेरे को पसंद नहीं आया। द वर्क रेट वाज नॉट देयर, एंड आई थिंक मनोला मार्कस एक्सपेक्ट्स अ लॉट ऑफ वर्क रेट फ्रॉम हिज प्लेयर्स। तो आई थिंक सहल वाज नॉट दैट गाय। जिक्सन सिंह को लिया गया, अगेन जिक्सन सिंह का मेरिट मेरे को नहीं पता कि जिक्सन सिंह का जो परफॉर्मेंस है ईस्ट बंगाल में, इट्स नॉट अप टू द मार्क। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू भाई, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। ईस्ट बंगाल में जो परफॉर्मेंस है जिक्सन सिंह का, मैं उसका फैन नहीं हूँ भाई अभी, ना ना ना। हिज परफॉर्मेंस इन केरला ब्लास्टर वाज अ बैंगर ऑफ अ परफॉर्मेंस, बट ईस्ट बंगाल का जो परफॉर्मेंस है वो कहीं यहाँ है, तो आई एम नॉट हैप्पी विद इट। जितिन एमएस, अ बिग शाउट आउट टू जितिन एमएस भाई साहब, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। आई एम रियली हैप्पी, रिस्पेक्ट टू मनोला मार्कस की भाई उसने एक रिस्क लिया यहाँ पे जितिन एमएस के साथ में। आई वुड नॉट से इट्स अ टोटल रिस्क, क्योंकि बंदा जो परफॉर्मेंस दे रहा है और जो तरीके का वो पियर्स कर रहा है मिडफील्ड्स को, डिफेंस को, भाई ही नीड्स टू गेट इन दिस टीम एंड ही शुड बी स्टार्टिंग इन द प्लेइंग 11 भाई, ही शुड बी स्टार्टिंग देयर। अपोया है, बात करने की जरूरत नहीं है भाई, नाम ही काफी है। एंड उसके बाद में लिस्टन कोलासो है, अगेन आई डोंट अंडरस्टैंड द इंक्लूजन ऑफ लिस्टन कोलासो। अगेन वही चीज मैं बोलूंगा कि भाई he should be on the bench, simple as that, no hate, सिंपल सी बात है। सूरज सिंह वांगजा में ऑफ कोर्स एक डिस्ट्रॉयर होना चाहिए टीम में, एंड ही विल बी डूइंग दैट। विपिन मोहनन भाई साहब यार, विपिन मोहनन, ओहो मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ यार इस टीम से, इसीलिए मैं खुश हूँ, ये नाम मैंने देखा भाई,
ये नाम मैंने देखा ना, नो बायस्ड भाई, ऐसा कोई चीज नहीं कि मैं ऐसा बोलूंगा यार मैं बहुत बड़ा फैन हूं ये बंदे का और श्योरली शुड बी द टीम वगैरह वगैरह, बट इस गेम खेल रहा है ना केरला ब्लास्टर की जो मिडफील्ड में ये जो गेम रन कर रहा है ना भाई, ही शुड बी गेटिंग टू द नेशनल टीम, सिंपल सी बात है। एंड आई थिंक मनोला मार्कस सॉ दैट कि भाई ये बंदा जो है फाड़ रहा है, सामने वाले डिफेंस को फाड़ रहा है, सामने वाले मिडफील्ड को डोमिनेट कर रहा है, पासिंग एक्यूरेसी देखो इस बंदे की भाई, इसके ऊपर एक सिंगल वीडियो ड्रॉप करने वाला हूं भाई पर्सनल इसके लिए, विपिन मोहनन का एक वीडियो ड्रॉप करने वाला हूं बिकॉज ही हैज बीन प्लेइंग सो मर्कुरियल इन दैट मिडफील्ड ऑफ केरला ब्लास्टर। तो भाई बनता तो है भाई, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं अटैक की। नाउ इंडिया के लिए गोल कौन स्कोर करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो भाई फॉरवर्ड्स में राइट नाउ वी हैव गॉट एडमंड, क्या भाई एडमंड स्कोर करेगा? क्योंकि एडमंड का अभी तो देखो हम लोग आई लीग तो देख नहीं पा रहे, एडमंड खेलता है इंटरकाशी में, आई लीग नहीं देख पा रहे, तो हम लोग लास्ट मैच की बात करें तो भाई डिसेंट है बंदा, ठीक है। इरफान यादव हैज बीन डूइंग टॉप नॉट जॉब भाई साहब फॉर चेन्नई एफसी, एंड जैसे ओवन कॉयल ने बताया भाई लेट हिम कुक, लेट अस गिव हिम टाइम, ही विल कम बैक, ही विल मेक श्योर ही इज वर्किंग हार्ड, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक उसका जो है वो सीन बन रहा है ना अभी कि भाई वो बंदा वर्क सच में, क्योंकि कोच जब बोलता है कि ही इज वर्किंग हार्ड, इट माइट ही माइट बी वर्किंग हार्ड, एंड सीधा यहाँ पे इन द लास्ट मैच एक दिन पहले की जो मैच थी उसमें उसने गोल स्कोर किया, एक असिस्ट दी है, तो दैट स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ, राइट। तो आई थिंक श्योरली यार आई थिंक इरफान यादव विल बी गेटिंग, आई थिंक थोड़ा तो गेम टाइम मिलेगा उसको। फारूक चौधरी अगेन द ओनली गोल स्कोरर फ्रॉम एन ओपन प्ले फॉर इंडिया दिस सीजन, सॉरी दिस ईयर। उसके बाद में चांगते हैं, चांगते भी फॉर्म में लग रहे हैं फाइनली भाई, कुक कर दे भाई मेरे, क्योंकि चांगते ने लास्ट मैच में ही स्कोर्ड अ गोल, ठीक है। उसके बाद मनवीर सिंह है, नाउ मनवीर सिंह हैज स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल फॉर मोहन बगान, बट अगेन he's good for Mohan Bagan. I'll be very honest. He plays like a bowler for Mohan Bagan. But again, when you see him in the Indian national team, he has like no. पता नहीं क्या हो जाता है उसको भाई, सब भूल जाता है, गेम ही भूल जाता है वो, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, बट फिर भी उनको यहाँ पे मौका मिला। बट अगेन आई थिंक मोस्टली ऑन द बेंच विक्रम प्रताप सिंह है, मोस्टली अ फ्यू मिनट्स फॉर विक्रम प्रताप सिंह, अगेन वेरी डायनामिक फॉरवर्ड श्योरली यार। तो मेरे हिसाब से यार ये टीम, सच बता रहा हूँ ऑन द स्केल ऑफ 10, अगर इस टीम को मेरे को रेट करने बोलोगे, दो नए इंक्लूजन्स हैं, जस्ट क्योंकि पुराने कुछ चावल हैं जिनको नहीं होना चाहिए था टीम में, तो आई एम गिविंग दिस टीम 8.5 भाई साहब। वो 1.5 पॉइंट्स इसीलिए मैंने काटा है, वो 3 प्लेयरों के लिए काटा है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट आप लोग शाने हो, आप लोग के पास दिमाग है, आप सोच सकते हो, वो 3 प्लेयरों के लिए बस मैंने यहाँ पे जो है वो काटे हैं पॉइंट्स। बट बाकी की टीम अगर हम लोग बात करें, डिसेंट टीम है ऑफकोर्स, यस मजा आएगा मलेशिया का गेम देखने के लिए। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया आप लोगों को भाई हर एक डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, सो टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई जो मैचेस हुए आईएसएल में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इनका ग्राफ कैसा रहा है, कैन दे कुक इन द इंडियन नेशनल टीम, उसके बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे। तो भाई वीडियो अगर अच्छा लगा आपको, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज यूजुअल, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स अबाउट दिस टीम। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद और जय भारत।